की, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। नहीं, प्रेम से नहीं, एक को आप इस तरह खाली हो रहा था, किंतु 12 बजे माननीय कुलगुरु महोदय को जब मैं बुलाने आता हूँ कि चलिए 5 मिनट बच्चों को सर संबोधित कर दीजिए, तब मैं उनके जब चैम्बर में पहुंचा तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना के कुछ पुलिस प्रशासन को बुलाकर रखा था। उन्होंने मुझे डराया धमकाया। उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर अमन सिंह बघेल, होली इज नॉट इंडियन कल्चर, होली इज अ वेस्टर्न कल्चर। मैं सुन के स्तब्ध रह गया कि एक विश्वविद्यालय के माननीय मुखिया ऐसा कह रहे हैं कि होली इज अ वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति हो गई। तब मैंने उनसे तुरंत, क्योंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तुरंत उनसे पूछा कि सर, भारतीय संविधान के अनुसार तो होली महापर्व जो है हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आता है, भारत का महापर्व है, भारतीय संविधान ने इसकी आजादी दी है भारत के लोगों को मनाने की, फिर ये क्या हुआ आप ऐसा कह रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा, ज्यादा तर्क कुतर्क करोगे तो एक कलम चलाकर तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे मिस्टर अमन सिंह बघेल। इसके बाद पुलिस प्रशासन की धमकी देकर मुझे बाहर भेज दिया। मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। इसके बाद एपीएसयू के समस्त छात्र शक्ति का अपने कार्यक्रम में अनुशासन के साथ कार्यक्रम कर रहे थे, पूरे विधिक नियमों का पालन करके कार्यक्रम कर रहे थे, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यक्रम कर रहे थे, किंतु वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा, व्यवधान उत्पन्न किया। छात्रों ने मुझे बताया, मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के जो थाना के लोग थे मैंने उनको समझाया, मैंने उनको परमिशन लेटर दिखाया। उन्होंने भी इस बात को समझा कि इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है। उन्होंने हमारी सहायता की उस समय। तत्पश्चात कुछ समय बाद माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा कुछ शिक्षकों को मेरे बीच भेजा गया। उन शिक्षकों ने छात्रों को ले जाने के लिए जबरदस्ती कोशिश की कि नहीं चलिए चलिए अपने अपने विभाग में चलिए, लेकिन छात्रों ने शिक्षकों के साथ भी जाने से मना कर दिया क्योंकि वो उनका हिंदू धर्म था, उनका महापर्व था, उन्होंने मनाया। कुछ देर बाद मेरी जानकारी में संज्ञान में टीचरों के माध्यम से आता है कि बगल में लाइब्रेरी सेंटर में परीक्षाएं संचालित होने वाली, किंतु इसके पूर्व 25 फरवरी को 15 दिवस पूर्व जब मैंने परमिशन ली थी तो इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं आई, और जब जानकारी मेरे संज्ञान में आई तो 1 बजे से मुख्य परीक्षा संचालित होने वाली। 12 बजे कुछ मिनट में मेरे पास इसकी जानकारी आई, मेरे पास उसका तथ्य है, प्रमाण है। मैं वीडियो में बोल रहा हूं कि अभी विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि बगल में लाइब्रेरी सेंटर में परीक्षा संचालित होने वाली है, अतः मैं उक्त कार्यक्रम को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूं। मैंने कार्यक्रम समाप्त भी कर दिया, विश्वविद्यालय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सभी को मैंने सूचित भी कर दिया। तत्पश्चात भी चूंकि मैं किसी संगठन का, किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं छात्रों की सेवा करता हूँ, 4 साल से छात्रों की सेवा करता आ रहा हूँ, और एक एपीएस विश्वविद्यालय नहीं हूँ। रीवा संभाग के जो छात्र आते हैं तो हमसे मिलते हैं, बताते हैं भैया ऐसा यहाँ पैसा लेते हैं, यहाँ ऐसा करते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, तो मैं आगे आता हूँ और छात्रों की सहायता करता हूँ। ये पीड़ा मुझे लगी। मैं कोई व्यक्तिगत मेरी राजनीति चमकाने के लिए मैं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तत्पश्चात क्या हुआ कि मेरे म्यूजिक सिस्टम को, जो डीजे था, उसको जब्त कर लिया गया। डीजे जब्त करने के बाद मुझे बताया गया कि आप आयोजक हैं, आप आइए, आप डीजे छुड़ाइए। मैं विश्वविद्यालय थाने पहुंचा, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी तो माननीय थाना प्रभारी महोदय नहीं मिले। इसके बाद भी क्या हुआ, दिनांक 11 मार्च को मेरे खिलाफ विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु महोदय एक नोटिस निकालते हैं। उक्त नोटिस में माननीय कुलगुरु महोदय मुझे एक तथाकथित छात्र घोषित करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने उनसे तर्क कुतर्क किया है। यदि किसी कुलगुरु जी ने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने उनका जवाब दे दिया कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो है होली महापर्व आता है, तो मैंने क्या अपराध कर दिया? अगर मैं एपीएस विश्वविद्यालय सहित संभाग के समस्त छात्रों की सहायता करता हूँ, निस्वार्थ सहायता करता हूँ, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई लोन, कोई लालच, मतलब किसी प्रकार से, बिना कहीं लाभ के, तो क्या इसलिए मुझे दबाया जा रहा है? क्या किसी मैं संगठन के बैनर तले काम नहीं कर रहा हूँ? इंडिपेंडेंट मैं ये चाह रहा हूँ, विशेष रूप से मैं ये चाह रहा हूँ, आज हमने इसका निश्चित घेराव करना तय किया था कि बीसी साहब का घेराव करेंगे, बीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। हम बीसी सर से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि यदि कोई अपना हिंदू धर्म महापर्व मना रहा है तो वो एक तथाकथित छात्र कैसे हो गया। किंतु कल थाना प्रभारी, सर 2 मिनट,
छात्र है, खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाइट पूरी करो। क्या है, कल थाना प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा मुझे फोन आया माननीय हितेंद्रनाथ सर द्वारा। माननीय हितेंद्रनाथ सर के पहला ही शब्द में ये था माननीय हितेंद्रनाथ सर के कि कल तुम्हारा अंतिम दिन होगा। मैंने पूछा सर से क्यों ऐसा, कोई प्रेशर है? उन्होंने कहा कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपना पुलिस प्रशासन का पालन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पुलिस प्रशासन के पालन के अंतर्गत ये नहीं आता। इस प्रकार से किसी छात्र को, आम छात्र को धमकाया नहीं जा सकता है। मैं एक प्रतिनिधि को मुझे धमकाया इस प्रकार से जा रहा है तो छात्र क्या करेगा? आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम विश्वविद्यालय के माननीय मुखिया से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि उक्त त्योहार में क्या समस्या थी आपको, क्यों आपने तथाकथित छात्र घोषित किया? हिंदू महापर्व को जो है पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर आपने क्यों बताया? मेरी मांग यही है कि माननीय कुलगुरु महोदय इस पर स्पष्टीकरण देंगे और जो उन्होंने नोटिस निकाला है अपनी गलती मान के इस नोटिस को वापस लें। एक्चुअल में विश्वविद्यालय कैंपस है, यहाँ पे बहुत सारे पढ़ाई करते हैं। ये शिक्षा का मंदिर कहते हैं। यहाँ पर एक दिन सूचना मिली कि कुछ विद्यार्थी लोग होली मना रहे हैं। वो तारीख थी 10 तारीख। होली एक्चुअल में 14 तारीख को थी। कोई भी त्यौहार आप कभी भी नहीं मना सकते। यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्लासेस लगे होते हैं, परीक्षाओं का समय चल रहा है। लोग यहाँ आकर के, घरों से आकर के बैठ करके यहाँ एकांत में अध्ययन करते हैं। उस बीच में यदि डीजे बजेगा या कोई धर्म का उत्सव मनाया जाएगा, ये धर्म के उत्सव मनाने की जगह नहीं है और ना ही किसी तरह से संगठन के कार्यक्रमों की जगह। ठीक है, यदि किसी को संगठन करना है, कोई आंदोलन करना, प्रदर्शन करना है, उसमें प्रशासकीय नीतियाँ हैं, इसकी पूर्व से अनुमति दी जाए, SDM महोदय के यहाँ से अनुमति दी जाए, थाना को सूचना दी जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्योंकि ये सार्वजनिक जगह नहीं है, ये शिक्षा की जगह है, यहाँ पे डीजे बजेगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हमने डीजे पे कार्रवाई किया है, डीजे की जब्ती किया है। डीजे वाले से अभी चूँकि अन्य कार्यक्रम में व्यस्तता से बयान नहीं लिए हैं कि डीजे किसने बुक किया था और कहाँ से डीजे कैंपस के अंदर आया, इसकी हम जाँच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिन जिन लोगों ने डीजे बुक किया होगा और उस दिन यहाँ शामिल होंगे, उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रही बात आज की, आज भी यहाँ पे कोई सभागार में कार्यक्रम चल रहा है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा की जगह है, कॉलेज है। यहाँ पे कोई कार्यक्रम आप डीसी साहब की अनुमति से या प्रशासकीय अनुमति से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी घरों से यहाँ पढ़ने आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करके उनके माता पिता उनको पढ़ाई कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों के कारण, ऐसे संगठनवाद लोगों के कारण उनकी पढ़ाइयाँ प्रभावित होती। हमने इनको व्यक्तिगत रूप से समझाया कि यदि आप कोई कार्यक्रम करना तो मुझे परमिशन की सूचना अवश्य देना। लेकिन हम बाहर इनसे बात कर रहे थे और अंदर आकर के पुनः प्रदर्शन का प्रयास किए हैं। अभी हम डीसी साहब से पूछेंगे कि क्या कोई अनुमति दी गई है। क्यों? क्योंकि जब परीक्षाएं चल रही हों, क्लासेस चल रही हों, ऐसे में कोई किसी का संवैधानिक अधिकार शिक्षा का उसका हनन नहीं कर सकता। हम अभी इसमें कार्रवाई करेंगे आगे, और यदि ये कोई आरोप लगाते हैं, इनका कहना ठीक है, उसकी जांच होगी और जांच के बाद पूरी वैधानिक कार्रवाई। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भारत माता की संवैधानिक कार्य में विरोध कर रहे हो। संवैधानिक कार्य में भारत माता की, भारत माता की। प्रेम से नहीं, किसी को आप इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं, इस प्रकार से नहीं। लोकतंत्र की आवाज इस प्रकार से हत्या नहीं कर सकते आप लोग। लोकतंत्र की हत्या इस प्रकार से नहीं हो सकती, समझ रहे ना? किसी पॉलिटिकल प्रेशर में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना? किसी प्रेशर में आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने कौन से? नहीं तो हम तो बच्चों के लिए आए ना। होली का महापर्व नहीं सर, एक मिनट नहीं, कोई होली में तो हमने उनसे अनुमति ली थी, समझे? हम चल रहे ना। पहुंच